अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको आज दो तरह की नीला नज़र आएगी। एक घर में कैसी होती है, एक बाहर कैसी होती है। चले आज पहले काम कर लेते हैं, फिर हम आपको घुमा के भी लाएंगे वाइड से। अच्छा जी, ये ना मछलियाँ हैं सुई में धागा डालने के लिए। वैसे मछलियों का यही होता है ना कि मछलियाँ पकड़ने के लिए हमें वो फ़िश वायर गुजारनी पड़ती है। तो ये एक छोटी सी हुक है, इसके अंदर जो सुई के अंदर से इंसर्ट करके धागा खींच लिया जाता है बाहर। इस तरीके की ये 5-6 मेरी सिस्टर लेके आई थी। उसने ऑर्डर किए थे, 12 का पैकेट होता है शायद कि 30 का, पता नहीं कितनों का। तो थोड़ी सी मुझे ला के दे दी थी कनाडा से। ये भी बता दूं, दराज पे हो सकता है अवेलेबल हो, यहाँ थोड़ी सी डिफरेंट वैरायटी अवेलेबल हो। आई जी, यहाँ पे कमेटी थी खुलने वाली। आपको पता है कि हमने 10-10 रुपये रोज़ की कमेटी डाली हुई है। और बच्चे कहते हैं ज़रा पुप्पो सही से बंद कर लें, तो मैंने रोड में रोड दी और अम्मी ने पर्ची उठाई है। अब आपके सामने देखिएगा किसकी कमेटी निकली है भाई। ये देखो पुप्पो की निकली है, यानी कि मेरी निकली है। अच्छा, कितनी होती है टोटल? 15 दिन बाद निकलती है। सबने मिलकर 10-10 रुपये की डाली हुई है, तो 1050 रुपये की वो पूंडी को चाहिए थी, पूंडी को दे दिया मैंने। जिसको नहीं ना पता पूंडी को, ना मेरा भतीजा है। अच्छा जी, यहाँ पे अब आपको मैंने थोड़ा सा रिव्यू देना है वो फुट का। अच्छा, उस फुट का नाम ना मैंने जो ड्रेसिंग में यहाँ पे वीडियो अपलोड की हुई है वहाँ पे मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया था। बार बार भूल जाती हूँ, लंबे लंबे नाम है। तो यहाँ पे एक तो टिप आपको ये कि जब भी आपने पट्टियाँ लंबी 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 स्टिच करनी होती है, तो उसको यूँ तिरछा स्टिच कर लिया करें। कितनी दफ़ा मैं एक चीज़ रिपीट कर चुकी हूँ, लेकिन ये है कि फिर रिपीट करना पड़ती है, क्योंकि हर दफ़ा हमारे काम में वो चीज़ें काम में आ जाती हैं। कभी कभी हम भूल भी जाते हैं ना। तो अब यहाँ पे इसको आर पार करके यहाँ पे इसकी सिलाई का मार्जिन दाएं बाएं शिफ्ट हो गया है और आराम से हम इसकी कॉर्ड बताएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आपने मेरी शॉर्ट वीडियो देखी है। दराज से मैंने एक पार्सल ऑर्डर किया था। संडे को भी मुझे सुकून नहीं लेने देते, और मैं जैसे ही लेटी दोपहर को थोड़ी सी मुझे नींद आ जाती है जब, तो मेरी भतीजी आ जाती है, पप्पो आपने कोई पार्सल ऑर्डर किया। और पार्सल वाले ने भी कोई सुकून ही सुनन रहे हो, तो सुन लो मेरी गल। आप लोगों ने मेरी दोपहर के वक्त नींदें हराम की। आपको यकीन नहीं आएगा, कभी कभी रात के 10 बजे भी उठ के आ जाते हैं। लेकिन ये कि अब दराज की क्वालिटी बड़ी अच्छी हो गई है कि रिफ़ंड और रीसेंड का ऑप्शन आ गया है। अगर आपकी चीज़ नहीं आई है तो आप रिफ़ंड मांग सकते हैं। पिक्चर्स फ़ौरन से लिया करें जैसे ही पार्सल आता है ना। और जैसे कि मैंने रीसेंट का, तो रीसेंट का भी आप फ़ौरन से उसके अंदर ऑप्शन आता है, कर दिया करें। जैसे ही वो डिलीवर्ड का मैसेज आता है ना, तो फिर वो उसके अगेंस्ट लेते हैं एक्शन, और फिर वहाँ के कमेंट में जाके दिल की भड़ास सारी निकाल दिया करें। तो अड्डा बेड़ा तरे, पंजाबी च कही है ना, तरे अच्छे लफ्ज़ों में इस्तेमाल होता है कि मंगदे की या तो तुसी कलदे की फे अच्छा जी, यहाँ पे बातों बातों में मैंने जॉइंट लगा लिए थे। ये पट्टी मैंने रात के वक्त तैयार करके रख ली थी, लेकिन मुझे नहीं अंदाज़ा था कि आज हमने लंच पे तो जाना था। आज लेबर डे। अच्छा, वैसे हैप्पी लेबर्स डे टू ऑल वीमेन, क्योंकि घर के अंदर भी आप लेबर वर्क ही कर रही होती हैं, किचन के अंदर बाहर। और ये स्टोन्स मेरे बड़े काम में हैं, जहाँ कपड़ा उड़ता है वहाँ मैं इसे रख देती हूँ, जो बच्चा तंग करता है देख घुमा के। और इसके बाद यहाँ पे ये सुबह का टाइम था, मैंने कहा 2 छुट्टियाँ। असल में मैंने सियाल अवेल की थी सैटरडे को, और अल्लाह भला करे आपका संडे का तो ऑफ ही था, मंडे को लेबर डे की छुट्टी थी। यहाँ पे मैं एक चीज़ ट्राई करके देख रही थी, जिसकी बेस के ऊपर मुझे वीडियो एडिट करना पड़ती है, ड्रेसिंग मैनिया की। है, अब वहाँ पे आपने देखा है कि नया फुट जो मैंने मंगाया है उससे डोरी पाइपिंग बनाई है। लेकिन जब इस डोरी पाइपिंग को दोबारा से कपड़े के ऊपर लगाना है ना, जस्ट लाइक मैंने ये अलग से पट्टी बना ली एंड उसको मैंने कमीज़ के चौकों और दामन के ऊपर लगाना था, तो मैं देख रही थी कि कौन से कलर का धागा यहाँ फिट रहेगा। एंड अनदर थिंग कि क्या सेम फुट से मैं वो सेम प्रोसेस लेके आ सकती हूँ। लेकिन जहाँ तक मैं नतीजे तक पहुँची हूँ कि डोरी जो थी ना मेरे पास, वो थोड़ी बारीक थी। इस फुट का जो ग्रूव अंदर बना है, गढ़ा अंदर बना हुआ है ना, वो थोड़ी सी मोटी पाइपिंग की। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा हो रहा है, जैसे वो लोग नहीं होते जो बेडशीट्स स्टिच करते हैं और तकियों के अंदर मोटी सी वो कॉर्ड देते हैं, ये उसके लिए 1/8 इंच का या 1/8 मिलीमीटर, मुझे नहीं पता, 1/8 लिखा हुआ था। तो मुझे इससे थोड़ी बारीक मंगवानी चाहिए। एनीवेज़, इसको मैंने तजुर्बे करके देखा और आपको बता देती हूँ। वीडियो पूरी करने के लिए मुझे कितने प्रैक्टिकल उसमें से गुजरना पड़ता है, तब भी बाजुकात ये होता है ना कि मैं चिढ़ जाती हूँ। अच्छा, कभी कभी ना मैं अपने चैनल के ऊपर मिनी व्लॉग्स को भी अपलोड कर देती होती हूँ, उसको भी देख लिया करें। कभी पूरे दिन के चुन्ने मुन्ने से क्लिप्स होते हैं, मैंने कहा चले आप लोगों से वैसे भी शेयर कर दिया करूँ। इस तरह कम टाइम में आप देख लेंगे कि पूरे दिन में नीला ने क्या किया। अच्छा, जब मैंने इसको इस तरीके से स्टिच किया ना, तो इसकी जो वो आ रही है सिलाई, वो गढ़े के अंदर आ रही थी। अगर आपकी वो काले कपड़े पे भी आती, अगर गढ़े में आ रही थी, तो फिर तो स्काई ब्लू या फ्रोजी कलर का जो कपड़ा है उसके अंदर वो धंस जाए तो बड़ी ही अच्छी बात है।
लेकिन तब मुझे धागा फिरोज़ी लेना पड़ता था। लेकिन अगर मैं इसको किनारे किनारे की सिलाई लगाऊंगी तो फिर मुझे काले रंग का धागा लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब बात ये है कि अगर तो मुझे सिर्फ चौकों दामन के ऊपर पाइपिंग करनी है तो वो ये फुट परफेक्ट है मेरे लिए। लेकिन अगर मुझे इसको दोबारा से एक दफ़ा स्टिच करके दूसरी दफ़ा, देख लें यहाँ स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट भागने नहीं चाहिए यहाँ से तो अगर इसको मैं ये देखें ना, इससे क्या थोड़ा सा हुआ है, वैसे पाइपिंग गज़ब की बनी है इसकी, ऐसे को मस्त वाली। लेकिन यहाँ पे ना कहीं कहीं पे ये जहाँ तक मैंने पट्टी बनाई है वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब इस पट्टी को दोबारा चौकों के ऊपर दूसरी सिलाई के साथ जोड़ा ना, मैंने एक चौक दामन पहले बना के मैंने ट्राई कर लिया था, मैंने कहा फिर ड्रेसिंग मैनिया की वीडियो बनाती हूँ, तो यहाँ पे कहीं कहीं इस कॉर्ड के ऊपर सिलाई चल गई है। अब आइए आपको बात समझ में कि क्या हुआ है। हुआ ये कि मेरी जो डोरी है ना वो इसके गढ़े के हिसाब से थोड़ी बारीक थी। ये वाला नहीं मैंने आपको सिखाया, मैंने दूसरा, जब आप वो वीडियो देखेंगे तो 2 मुख्तलिफ फुट मैंने इस्तेमाल करके आपको दिखाएं। चले जनाब, ये थी घरदारी। अब मैंने फटाफटी कुर्ती स्टिच की और इसके चाक दामन के ऊपर पट्टियाँ वट्टियाँ लगा के, वो जो होती हैं डबल साइडेड टेप, उसको लगा के तुरपाइयाँ करके, हमारा लंच का टाइम था बाहर आज मेरा और मेरे कलीग्स का, तो फिर ना थोड़ा देर होगी, तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा चलो तुरपाइयाँ भी कर ही लेते हैं। अब मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मैंने तुरपाइयाँ करके कपड़े ये पहन के कहाँ कहाँ घूम के आ जाना है। मैं इंतज़ार करती रही, टीचर से बात करती रही, थोड़ा सा क्लैश आ रहा था टाइम का हम लोगों का। मैंने एक कोने से जाना था, दूसरे टीचर ने दूसरे कोने से आना था, तीसरे टीचर ने तीसरे कोने से आना था, तो मैनेज नहीं हो पा रहा था। ऊपर से सोने पे सुहागा, जब मैं स्टॉप पे गई मैंने कहा चलो पिंक बस का इस्तेमाल करते हैं। पिंक बस और रेड बस और वाइट बस ने कभी भी टाइम पे नहीं आना होता, जब भी अनिला ने उस रूट पे जाना हो जिस रूट के ऊपर ये बसें चलती हैं। एनीवेज चलें जी, बसें 200, मैंने सुना 200 के करीब चल रही हैं, तो मेरे हिस्से तक कभी भी नहीं आती जब मैंने कहीं सफ़र पे जाना होता है। बहरहाल बड़ी बुरी बात है। और वैसे भी आज लेबर डे था ना, तो सारी लेबर तो बाहर घूमने निकली हुई थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लेबर कहाँ घूमने गई हुई थी। बहरहाल ये जो मेरे 3 दिन गुजरे ना, इसमें पहले मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम काम करूँ। फिर मैंने कहा नीला, वक्त के टाइम पे, उस टाइम पे जब आराम की ज़रूरत होती है जिस्म को, तो आराम कर लिया करो। हर वक्त क्या मारामारी और सिलाइयों पे और कढ़ाइयों पे लगे रहो। हाँ, मुझे याद आया, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हम लोग इस दफ़ा बड़ी ईद पे कढ़ाई वाला कोई ड्रेस पहने? कोई कढ़ाई वाला ड्रेस बनाऊँ? मुझे आइडिया दें ज़रा। वैसे कम्युनिटी पोस्ट पे भी शेयर करूँगी ताकि आपको पता चले। वैसे बातों से बातें निकलती चली आती हैं। और मैंने इतने ज़्यादा क्लिप्स क्यों डालनी है इसके, जब मैंने ड्रेसिंग मेनिया पे भी डाल दी। असल में ना ये वीडियो के क्लिप्स बन गए थे, और जो मैंने ड्रेसिंग मेनिया की वीडियो बनाई है ना, उसको मैंने अपलोड करने के बाद स्पेस फ्री किया फ़ोन की, ताकि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ की भी वीडियो क्लिप्स शूट करके आप लोगों को दिखा सकूँ। अच्छा जी, यहाँ पर ये काम कम्प्लीट हो जाता है। इसके बाद फिर इसकी कंप्लीट लुक आप देखिएगा कैसे उड़ती उड़ती फिर रही हूँ। वैसे मैं कुछ शॉर्ट्स भी डाल दूँगी ताकि आपको समझ में आ जाए। घर के अंदर मेरे जो है ना, जहाँ मशीन है वहाँ इसके अलावा मेरे पास कोई स्पेस नहीं बनती जहाँ पे मैं आपको डिस्प्ले करके दिखा दूँ। दूसरों के कमरों में जाके मैं नहीं बनाती होती वीडियोज़, मुझे नहीं पसंद आती। चलो जी, इसका यहाँ पर मैंने अब कोना मरोड़ना है और इसके कान वान मरोड़ के इसे मैंने कम्प्लीट किया था। फिर मैंने कहा चलो इसकी तुरपाई भी कर लेते हैं। आज ही मैंने, मतलब कभी मैंने ज़िंदगी में ऐसा काम नहीं किया कि इमरजेंसी में मुझे कुर्ता सीना पड़े और सीखे। असल में काली शलवार पहले सिली हुई थी ना, बड़ी चालाक हो गई हूँ मैं भी। अच्छा, स्लीव के अंदर दोबारा से ऐसी टेढ़पन आई। एक बहन कह रही थी ना स्लीव मुड़ जाती, तो इसलिए मुड़ जाती कि ये कानों को हम दोनों कानों को मिला देते हैं तो वो गोल घूम जाती हैं। अच्छा जी, लंच करने जाना था बाहर। टाइम मैंने बताया कि मैनेज नहीं हो पाया था। घर में चावल बने थे और दाल खा ली थी मैंने। फिर 2 घंटे लेट हम लोग पहुँचे खैबान इत्तेहाद के अंदर। ये कौन सी जगह है? KFC। मैं थी और मिस की 2 बेटियां थी साथ में, और हमारे साथ दूसरे कलीग्स थे। और ये जाके हम लोग बैठ गए हल्ला बोलने के लिए। इसके बाद बच्चियां ही गई हैं, इन्होंने सब कुछ जो ऑर्डर किया और लेके आ गई। पहले तो हमारा था टेक अवे कर लेते हैं और जाके हम क्लिफ्टन पे खा लेंगे। भाई 15 साल बाद अनिला कराची में रहते हुए, आपने क्लिफ्टन का नाम सुना, लेकिन सी व्यू हम लोग गए हैं। तो मैं नहीं जाना चाह रही थी। मुझे पता था वापसी के अंदर जब वहाँ कोई चला जाता है ना, तो समंदर से वापसी का किसी का दिल नहीं चाहता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर क्या किया कि यहीं ये सब कुछ खा लिया, क्योंकि हमें पता था उधर भी जाके तो गाड़ी के अंदर ही बैठ के ये सब कुछ खाना पड़ता। मैंने कहा पहले खा पी लेते हैं। खा पी के ज़रा ये हैवी बन गया। फिर इसके बाद हम लोग निकले, और कहाँ निकले भला, 2 दरिया के पास से होते होते हम लोग पहुँचे हैं सी व्यू। पहले मैं आपको समंदर का दीदार कराती हूँ। हाय मेरा
कराची का समंदर, वहाँ पे ऐसे ही एग्जैक्टली ऐसे ही मेरे निकले थे मुंह से अल्फाज, हाय मेरा समंदर, हाय मेरा समंदर। मैं बहुत टाइम बाद गई हूँ यहाँ पे, लेकिन इतना रिलैक्सिंग है। पानी यहाँ का नहीं साफ़ सुथरा, सारी सी बात है, गंदगी मचाई हुई है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा गलत जगह पे चले गए थे। क्लिफ्टन या सी व्यू जाओ और पानी के अंदर तैर के ना आओ, या पानी में पाँव ना डाल के आओ ना, तो मज़ा नहीं आता। ये कराची वालों को बेहतर पता है। अच्छा जी, यहाँ से हम लोगों ने फिर थोड़ा सा मूव किया, गाड़ी ड्राइव की, हम लोग थोड़ा आगे गए और यहाँ पे खूबसूरती देख लें आप लोग, मज़े मज़े की। फिर जी यहाँ पे अब हम वॉक करते हैं, ऐसे जैसे यहाँ पे सहरा पे चल रहे हैं जाते हुए। पाँव की कंडीशन बड़ी कोई हसीन थी, बड़ी कोई पिक्चर्स ली हम लोगों ने, बहुत इन्जॉय किया। लेकिन वापसी पे हम लोगों की हालत बड़ी कोई ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि हम लोग समंदर पे जाएं और पानी में घूम के ना आए, इम्पॉसिबल। लो जी, आप लोग भी इंजॉय कर लें समंदर की लहरें। आज का दिन कितना मज़े का गुजरा है, मैंने सिलाई भी की है, मैंने नींद नहीं पूरी की। अब ये वीडियो अपलोड करने की तगदो में लग जाऊंगी। आजकल इंटरनेट भी इतना स्लो है, हाथों में खुद से उठाए हुए हैं। और हम लोगों का यही था कि इतने अरसे बाद गई हूँ, शायद जब मैं पहले 15 साल पहले गई थी मेरे हाथ में मोबाइल नहीं था, लेकिन अब हम वापसी आ गए हैं। कैसा लगा व्लॉग बताइएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।